जिन्हें यौम हिसाब याद था। कितनी मोहताज जिंदगी थी और हम क्या कर रहे हैं, जरा उस पे हमें गौर करना होगा। हजरत इमाम आजम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी जूती मुबारक में, आपके जूते में गंदगी लग गई, गोबर लग गया। अब वो लगना था तो जूते में, चप्पल में कोई चीज लग जाए तो नहीं हम उसको सोचते हैं कि यार झटक दे, चलें, झटक देंगे तो खत्म हो जाएगी। उन्होंने झटका। अब झटकना था कि वो गंदगी और गलाजत उड़कर एक शख्स जो यहूदी था, मुसलमान नहीं था, उसकी दीवार पे चली गई। वो गंदगी उसकी दीवार पे चली गई। अब मेरे आप जैसा कोई आदमी होता तो फिर वो तो रास्ता ही ले लेता अपना। यानी हमने सिर्फ दाढ़ी, टोपी, जुब्बा, कुब्बा, अमामा, मिसवाक, नमाज, रोजा, सिर्फ इसी को इस्लाम समझ रखा है। यकीनन ये सब चीजें कर रहे हो, करो, और करना ही चाहिए, लेकिन इस सितारों के आगे जहां और भी है, और भी कुछ चीजें ना, उसके आगे उधर भी हमें तवज्जो करना चाहिए। वो गलाजत जब यहूदी की दीवार पर पड़ी तो इमाम ने सोचा कि उसको साफ कर देना चाहिए, ताकि उसका दिल ना दुखे। वो साफ करने के लिए गए तो एक काम और बढ़ गया उसमें। वो दीवार थी मिट्टी की, साफ करने गए तो वो मिट्टी का ढेला निकल आया। अब वो हो गया दीवार में ऐब, उतना हिस्सा निकल आया, दीवार में ऐब हो गया। तो इमाम आजम खामोशी से अब भी राह नहीं लेते, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि नौमान। चूंकि वो यहूदी इमाम आजम से कई 100 दिरहम कर्ज ले चुका था, मकरूज था वो इमाम का। वो घबरा गया, वो कह रहा कि शायद हजरत कर्जा मांगने आ गए। दरवाजा खुला, का इमाम मैं जानता हूं कि वक्त काफी हो गया है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरे पास है नहीं इतना, मैं जल्द लौटा दूंगा, आप मुझे इतनी मोहलत दी और दे दे। फरमाया मैं कर्जा मांगने नहीं आया। फिर उसको पूरा वाकया बताया। रास्ते से जा रहा था, गंदगी लग गई, झटकना चाहा, तुम्हारी दीवार पे चला गया, साफ करना चाहा तो वो दीवार से मिट्टी निकल के तुम्हारी दीवार को उसने ऐबदार बना दिया। देखो, का बात सिर्फ इतनी करने आया हूं कि जितना कर्जा तुम पर है मेरा, मैं वो सब तुमको माफ करता हूं, मेरा ये जुर्म माफ कर दो। ये इस्लाम है। जिनको यौम हिसाब याद था, उन्होंने ऐसे जिंदगी